चलो लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन, ठीक है। जय हिंद, वंदे मातरम। बताओ फटाफट क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। 8,000 रुपये की टीवी रहती है आप लोगों की। कितने की टीवी है? 8,000 की, है ना। उसमें डिस्काउंट कितना मिल गया आप लोगों को? 20%। पहले क्या बोल रहा है वो? 20% का डिस्काउंट मिलता है। दूसरा 2 क्रमागत बट्टे मिलते हैं, 20% और 10%। उसके बाद क्या बोल रहा है वो? यदि व्यक्ति, शॉपकीपर क्या ऑफर निकालता है कि अगर पर्सन जो है वो कैश पेमेंट करता है, यानी कि नगद भुगतान करता है, तो उसमें उसको 5% की अधिक छूट मिलेगी। यही था कि नहीं था? ठीक है। तो व्यक्ति ने अगर नगद पेमेंट किया गया, व्यक्ति के द्वारा अगर नगद पेमेंट किया गया, तो आपको बताना है कि वो टीवी का उसको सेलिंग प्राइस कितना पड़ा या डिस्काउंट उसको कितना मिल गया। दो ही चीज बोल सकता है वो यहाँ पे, ठीक है। देखो मैंने आप लोग को क्वेश्चन बहुत फिल्टर करके लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन मैंने आप लोग को फिल्टर कर दिया। जब ये सवाल आता है ना, तब ये नहीं बोला जाता कि व्यक्ति के द्वारा यदि नगद पेमेंट करी जाए तो, ठीक है। व्यक्ति के द्वारा यदि नगद पेमेंट करी जाए तो उसको वो टीवी कितने की पड़ी, ऐसा लिखा नहीं आता। सीधे बोलता है कि उस व्यक्ति को उस टीवी का सेलिंग प्राइस कितना पड़ा, ठीक है, कितने में उस व्यक्ति ने खरीदा, या फिर उसको डिस्काउंट कितना मिला, ये बोला जाता है। क्लियर होगी बात इतनी आप लोगों को, ठीक है। वो ऐसा आपको फिल्टर करके नहीं देगा, जैसे मैंने आप लोग को लिखाया ना, वैसा फिल्टर करके वो नहीं लिखाएगा। बताओ जरा, यहाँ पे 10% का डिस्काउंट था पहले या 20% का था। 20% का मतलब 1/5, तो वस्तु कितने की पड़ी होगी उसको? 4/5 की, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया उसने? 10% का डिस्काउंट। 10% का मतलब 1/10, वस्तु कितने की पड़ी होगी? 9 की, तो 9/10। आगे बताओ, बोलो। 5% का डिस्काउंट। 5% का मतलब 1/20, वस्तु कितने की पड़ी होगी? 19 की, तो 19/20 की। क्लियर हो गई बात इतनी आप लोग को? 3 0 से 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। 5 से कुछ कट रहेगा, यहाँ पे 2 से काट दिया आपने, 2 और 5 10 हो गया, तो यहाँ पे 1 0 और कैंसिल हो गया। अरे 5 दूनी 10 हो गया कि नहीं? तो यहाँ पर 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गया। अब आप लोग को केवल मल्टीप्लिकेशन करना था, ठीक है। 19 चौक कितना होता है बताओ जल्दी से? 19 चौक और 8 9 8 9 72, 72, और 19 चौक कितना हो गया? हाँ 76 हो गया। अब लास्ट में, जिसके लास्ट में 2 रहेगा ऑप्शन में, वो आपका आंसर हो जाएगा। यूनिट डिजिट से कर लेना, है ना। यूनिट डिजिट से कर लेना, लास्ट में 2 आ रहा है, बस आंसर हो जाएगा वहां पे। बताओ जरा, इसको करना है क्या, कैलकुलेट करना है? 72 छिंग कितना हो गया बेटा आप लोग का? 72 छिंग कितना हो गया? 1432 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 यहाँ पे आ गया, 43 यहाँ पे कैरी चला गया, ठीक है। 72 सत्ते कितना हो जाएगा आप लोगों का? बताओ। 4 और हाँ 500 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 4, और यहाँ पे 43 का कैरी दे दिया आपने, तो 7 4 और 5, तो कितने का पड़ गया होगा उसको टीवी? 5472। इतने का पड़ रहा है? इतने का पड़ रहा है? कुछ अलग आ रहा है आपका? सभी का यही आ रहा है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर हो गया, ठीक। 5472 नोट कर लिया बेटा? ठीक है, कर लिया आप लोगों ने? पीछे कर लिया बेटा? आपको समझ में आया? आ गया ना? ठीक, नोट डाउन करो इसको जरा, इसको नोट करो, फिर एक क्वेश्चन और लिखा दें। कर लिया नोट? नहीं सुनने की आदत नहीं है मुझे। हो गया? ₹50,000 की धनराशि, 50,000 नहीं, एक काम करो, 5 लाख रुपए कर लो, ठीक है। 50 लाख रुपए की धनराशि, 50 लाख रुपए की धनराशि पर 3 क्रमागत बट्टे मिलते हैं। 3 क्रमागत बट्टे मिलते हैं, X%, Y% और Z% के 3 क्रमागत बट्टे प्राप्त होते हैं। X%, Y% और Z% के 3 क्रमागत बट्टे प्राप्त होते हैं।
दिए जाते हैं। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। An article cost 50 lakh rupees. An article cost 50 lakh rupees, and three successive discounts are given. And three successive discounts are given of X%, Y%, and Z%. Of X%, Y%, and Z%. Then find its net selling price. Then find its net selling price. बताओ कितनी आएगी इसकी नेट सेलिंग प्राइस? हाँ जी, 50 लाख, 50 लाख। X%, Y% और Z% पर बेचे जाते हैं, तो उसकी नेट सेलिंग प्राइस बताइए। कितना क्या बेटा? बतावा कितना क्या? बोलो, नहीं आए? अरे क्या सोचने लगे गधेड़े? आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है ना उसकी। क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है। तो आपके पास फॉर्मेट है ना, जैसे मान लो मैंने आप लोगों को बोला 10%, 20% और 30%। तो 50 लाख रुपए की अगर धनराशि रहती, 50 लाख रुपए की आपकी धनराशि रहती, 50 लाख रुपए की आपकी क्या रहती? धनराशि रहती, ठीक। ये देखो, ये बना दिया मैंने आप लोग के 50 लाख रुपए, ठीक है। अगर 10%, 20% और 30% रहता, 10%, 20% और 30% रहता, तो आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे बताओ? इसको 9/10 लिखते, फिर दूसरे वाले को क्या लिखते हैं आप लोग बताओ जल्दी से? 4/5 लिखते हैं, और तीसरे वाले को क्या लिखते हैं आप लोग? 7/10 लिखते। अरे ये लिखते कि नहीं लिखते? तो यहाँ से आप लोग की क्या जाती? सेलिंग प्राइस जाती। अब आपने इसको X% बोल दिया, इसको Y% बोल दिया और इसको Z% बोल दिया, इतने का आपने इसको डिस्काउंट बोल दिया। समझ में आया कि नहीं? ये बोल दिया आपने। तो धनराशि आपकी कितनी है? 50 लाख रुपए की है। अरे बोलो, 50 लाख रुपए की धनराशि है आप लोगों की, ठीक है। उसमें क्या बोल रहा है? X% का डिस्काउंट। X% का डिस्काउंट उसने बोला, X% का क्या बोला उसने? डिस्काउंट बोला। तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे परसेंट का साइन हटा करके नीचे क्या लेकर के आ गए? 100 में से कितना कम कर दिया आपने? X कम कर दिया। तो आपने की सेलिंग प्राइस कितनी आ गई बताओ? 100 माइनस X, 100 माइनस का X अपॉन पे 100, यही आएगा कि नहीं आएगा? अरे यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा है कि नहीं लिखा? ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया? 100 माइनस X अपॉन पे 100, ठीक है। Y वाले के साथ भी क्या सेम ही होएगा? बताओ जल्दी से, Y वाले के साथ भी क्या सेम होएगा कि नहीं होएगा? बोलो। तो Y वाले के साथ आपने करा तो कितना आ गया यहाँ पे बताओ? 100 माइनस Y अपॉन पे 100। फिर Z वाले के साथ 100 माइनस Z अपॉन पे 100 इक्वल टू में क्या जाएगी? इसकी सेलिंग प्राइस जाएगी। क्या जाएगी? इसकी सेलिंग प्राइस जाएगी। समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? ठीक है, इक्वल टू में क्या आ गई? इसकी सेलिंग प्राइस आ गई। तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल। तो आपकी नेट सेलिंग प्राइस कितनी आ गई भाई? 5 मल्टीप्लाई 100 माइनस X, 100 माइनस Y और 100 माइनस Z। ये आप लोगों की क्या आ गई? सेलिंग प्राइस आ गई। क्लियर हुआ बेटा? समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है, ये आपका क्या हो गया बेटा? उत्तर हो गया। ठीक है, नोट कर लो जरा इसको। समझ में आएगी आप लोग को? ठीक है,
कदम मिल के बैठो। हो गया बच्चे? लिखिए फिर एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। ₹1000 की धनराशि पर 1000 की धनराशि पर दो दुकानदार 1000 की धनराशि पर दो दुकानदार दो अलग अलग क्रमागत बट्टे प्रदान करते हैं। टू शॉपकीपर सेल्स सेम आइटम ऑफ द सेम सेलिंग प्राइस ऑफ द सेम MRP and provide two successive discounts of लिखा बेटा 20% and 10%, in which first shopkeeper provides 20% and 10%। पहला दुकानदार क्या लिखा आपने हिंदी में, क्या लिखा? डिस्काउंट प्रदान करते हैं, हाँ ना, बट्टे, हाँ, दो अलग अलग छूट प्रदान करते हैं, लिखा आपने? दो दुकानदार अलग अलग छूट प्रदान करते हैं, लिखा आपने ये? ठीक। उसके बाद लिखिए पहला दुकानदार 20% और 10% की छूट प्रदान करता है और दूसरा दुकानदार 15% के दो क्रमागत बट्टे प्रदान करता है। 15% के दो क्रमागत बट्टे प्रदान करता है। In which first shopkeeper provides two successive discounts of 20% and 10%, and second shopkeeper provides two successive discounts of 15%. Then find the difference in between their selling price। तो दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। तो दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें। ठीक है, बताओ कितना आएगा? दोनों वस्तु के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर ज्ञात करें, कितना आया? कितना आ गया बेटे? 20 रुपये आ गया।
ठीक, कल आपकी क्लास का टाइम थोड़ा चेंज हो सकता है, ठीक है। कल मैं स्यूनी पे अवेलेबल नहीं हूँ, लेकिन क्लास लग सकती है आप लोग की, ठीक है। मैं बता दूंगा आप लोगों को क्या टाइम पे रहेगा, अभी मैं बताता हूँ आप लोग को, ठीक है। क्लास के बाद बताता हूँ आप लोग को। बताओ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। दो तरीके बेटे यहाँ पे निकालने के, ठीक है। एक तरीका तो आप लोग के पास स्टैंडर्ड वाला तरीका है कि आप लोग दो क्रमागत बट्टों का डिफरेंस निकाल लेंगे अपन लोग। कैसे बताओ, 20% और 10% बोला उसने। 20% पहला दुकानदार फर्स्ट शॉपकीपर कैसा दे रहे हो आप लोग को, 20% और 10%। तो इसका बताओ दोनों सक्सेसिव डिस्काउंट का एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना आएगा, 28। कितना आएगा यहाँ पे, इसका कितना आएगा, एक डिस्काउंट कितना आएगा इनके बराबर का, 28% आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या बोला उसने आप लोगों को, 15% के दो, 15% के कितने, दो बोल दिया। 15% के दो डिस्काउंट मतलब कितना आएगा इसमें डिस्काउंट बताओ। हाँ अरे 15 30 में कितना कम कर दोगे, 2.5 2.25 है ना। तो 3 कम कर दो, 30 में 3 कम कर दिया तो 27.75 यही आएगा कि नहीं आएगा बेटा। आया समझ में आप लोग को, निकालते बना कि नहीं बना, मन में बन गया बेटा आपको, ठीक है। चलो तो बताओ यहाँ पर इतने का डिस्काउंट इधर मिल गया और इतने का डिस्काउंट यहाँ पे इधर मिल गया। तो यहाँ पर वस्तु को बेचा कितने में गया होगा, 72% पे। हाँ, और यहाँ पर वस्तु को कितने में बेचा गया होगा, 27 लिखा है ना, 28 मान लो। कितना कम कर दोगे यहाँ पे, 28। कितना कम कर दिया आपने, 28 कम कर दिया। तो 100 में से 28 कम करा तो कितना आया, 72। कितना आ गया, 72। और यहाँ पे 75 लिखा है ना, तो यहाँ पे कितना जोड़ दोगे आप, 25। समझ में आया कि नहीं, शेष कितना बच गया यहाँ से, 25। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर अगर 1000 की वस्तु थी, कितने की थी, 1000 की वस्तु थी, और आपने उसको कितने में बेच दिया, 72% पर बेच दिया उसके, तो कितने में बेची गई होगी वस्तु बताओ फटाफट। हाँ 720 में। और यहाँ पर बताओ वस्तु कितने की थी, 1000 की वस्तु सेम थी ना, और बेचा गया कितने पे, 72.25 पर बेचा गया, ठीक है। परसेंट का साइन हटाया तो नीचे कितना आ गया, 100। एक पॉइंट हटाया तो यहाँ पे कितना आ गया, डबल जीरो लग गए। जितने पॉइंट के बाद नंबर उतने जीरो। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैसे हो गए, कैंसिल हो गए। यहाँ पर आपने एक पॉइंट यहाँ पे 10 लिखा है ना, तो यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे लगा दो आप। समझ में आएगी नहीं। तो वस्तु कितने में बेची गई, 722.5 पर बेची गई। तो दोनों वस्तु के बीच का अंतर कितना आ गया, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर कितना आ गया, 2.25। अरे इतनी आएगा कि नहीं बेटा, कितना आया, 2.5 आ गया। 2 कितना आ गया, 5 आ गया। एक 720 में और दूसरी 722.5 में बेची गई। यही बोला था कि नहीं प्रश्न में, कि क्या बोला उसने, दोनों वस्तुओं के बीच का क्या बताना है आप लोग को, विक्रय मूल्य के बीच का अंतर बताना है आप लोग को। समझ में आया कि नहीं, सेलिंग प्राइस के बीच का क्या बताना है, अंतर। एक तरीका आप लोग के पास ये है ना, कि आप क्या कर लो, इनका सक्सेसिव निकाल लो, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आपने ये निकाल लिया ना इनके बीच का अंतर, तो आप डायरेक्ट क्या कर लो, इसके बीच का अंतर देख लो, इन दोनों के बीच का क्या देख लो, अंतर। कितना अंतर आ गया यहाँ पे, 0.25 का आ गया। आप क्या कर लो यहाँ पे 1000 का क्या निकाल लो, 0.25% निकाल लो। परसेंट का साइन हटाओगे तो नीचे क्या आएगा, 100। पॉइंट हटाए तो नीचे कितना आ गया, डबल जीरो। जितने पॉइंट के बाद नंबर उतने जीरो। पता है कि नहीं पता ये। तो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल। याला जो 10 लिखा हुआ है यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, तो अंतर कितना आ गया, दोनों के बीच का अंतर 2.5 रुपीज का आ गया। आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आप लोग के पास, ठीक है। एक तरीका तो ये है आपके पास कि दोनों की सेलिंग प्राइस निकालो फिर अंतर देख लो, नहीं तो अगर उन्होंने केवल अंतर बोला है तो आप वाले तरीके से भी निकाल सकते हो, ठीक है। वैसे ज्यादा आप लोग को इफेक्टिव लग रहा होगा, है ना। ठीक है, लिख लो भाई। बस याद रखना ये तभी काम करेगा जब आप लोगों की सेलिंग प्राइस सेम होगी। देखो यहाँ पे उसने सेलिंग प्राइस सेम रखा है कि नहीं रखा, ओ सॉरी एमआरपी सेम रखा है कि नहीं रखा, अधिकतम खुदरा मूल्य सेम है कि नहीं है। एक और प्रश्न दे, कर लोगे आप लोग, इसको नोट करो फटाफट फिर बताते हैं। सेम क्वेश्चन है आप लोगों का, आपको बस वो प्रश्न में ये बोल रहा है दो दुकानदार हैं, ठीक है। चलो इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, ठीक।
दिखाई दे रहा है इतने में आप लोग को? हाँ, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? चलो ठीक है। यहां पे आपसे प्रश्न में वो बोल रहा है, दो दुकानदार हैं और वस्तु को, सेम वस्तु है, यहाँ पे बेची जाने वाली वस्तु जो है वो कैसी है? सेम है। ठीक है, वस्तु कैसी है? सेम है। एक वस्तु का जो एमआरपी है, एक वस्तु का एमआरपी, दोनों वस्तु का एमआरपी भी कैसा बेटे? सेम है। ठीक, सेलिंग प्राइस सेम है। कितना कितना दे दिया उसने सेलिंग प्राइस? 800 रुपए का दे दिया। कितना दे दिया उसने? 800 का दे दिया। ठीक है, दो वस्तु, दोनों का सेलिंग प्राइस कैसा है? सेलिंग प्राइस नहीं, अरे एमआरपी। ठीक है, अधिकतम खुदरा मूल्य कैसा है इनका? सेम है। दो अलग अलग दुकानदार हैं। ठीक, वो आपसे प्रश्न में ये बोल रहा है कि पहला जो दुकानदार है, फर्स्ट जो शॉपकीपर है, वो आपको डिस्काउंट देता है कितने % का? मान लीजिए उन्होंने डिस्काउंट दे दिया आप लोगों को, एक दे दिया उन्होंने 20% का और एक दे दिया उसने 16% का। ठीक है, 20 और 16। और दूसरे दुकानदार ने क्या कर दिया आप लोगों को? डिस्काउंट दे दिया 30% का और 6% का। कितने का? 30% का और 6% का। आपको बताना है इनके सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर बताना है। ठीक है, डिफरेंस इन बिटवीन देयर सेलिंग प्राइस, दोनों के सेलिंग प्राइस के बीच का क्या बताना है आप लोगों को बेटे? अंतर बताना है। ठीक है, वैसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को प्रश्न? क्वेश्चन दिख रहा है ना आप लोग को? ठीक है, चलो बताओ जरा, ये क्वेश्चन है आप लोग का। हो गया? नोट कर लिए? ये नोट हो गया कि नहीं हो गया? ये वाला क्वेश्चन हो गया? ठीक, चलो करो फिर इसको। जितना हो सके भाई अपना समय बचाया करो। ठीक है, आप लोग अभी कंपटीशन की तैयारी करने आए हो, तो मतलब इसका मतलब यही है कि आप लोग के यहाँ पे वेल टू डू फैमिली से नहीं हो, है ना? या तो देखो आप लड़कियां हो तो फिर आप सोच रहे होगे कि भाई अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, और लड़के भाई आप हो तो फिर आप सोच रहे होगे कि यार अच्छी नौकरी नहीं मिलेगी तो अच्छे घर नहीं बन पाएगा, अच्छा घर नहीं बन पाएगा तो फिर अच्छे से शादी नहीं हो पाएगी। ये सब चीज़ें कि नहीं है? ठीक, चलो ये सब बाइनरी है, लेकिन अपने पैर पे खड़े होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना हो सके अपना समय बचाओ, समय व्यर्थ नहीं करो। ठीक, अपने आप को मोटिवेट रखो। ठीक है, डेडिकेटेड रहो। मोटिवेशन जो रहता है ना, बहुत कम समय तक के लिए वैलिड रहता है। ठीक है, बहुत कम समय तक के लिए मोटिवेटेड रहते हो आप, लेकिन अगर डेडिकेटेड हो तो बहुत लंबे समय तक के लिए आप डेडिकेटेड रहोगे। क्लियर हुआ आप लोग को? तो डेडिकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत सीमित समय तक के लिए होता है। ऐसा थोड़ी ना कि आप लोग, आज मैंने आप लोग को बहुत हैवीली चीज़ बता दिया तो आप लोग सोचोगे कि चलो ठीक है ये तो मेरा 1 साल का कोटा हो गया। मोटिवेशन सिर्फ 1-2 दिन का रहेगा, आप लोग को कुछ घंटे का रहता है मोटिवेशन। ठीक है, लेकिन डेडिकेशन अगर आप लोगों ने रोज सुबह ठान लिया कि मुझे उठना ही है, आपने 1 दिन की ठंड बर्दाश्त कर लिया, आपने 2 दिन की कर लिया, 3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते तक की कर लिया आपने ठंड बर्दाश्त। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप लोग कभी पीछे नहीं देखोगे। आप लोग को लग रहा है कि आपकी मैथ्स वीक है, तो आप लोग पहला दिन, दूसरा दिन, 1 हफ्ते तक आप लोग एक ही एक चीज़ पढ़ो। ठीक है, एक ही एक टॉपिक पढ़ो, फिर देखो उस टॉपिक में आप लोग की कमांड बन जाएगी। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक, तो आप लोग डिमोटिवेट मत हुआ करो। ठीक, थोड़ा सा डेडिकेटेड रहो, लगातार प्रैक्टिस करते रहो, ऑटोमेटिक आप लोग का क्या होएगा? इंप्रूवमेंट आएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया कि नहीं? ठीक, कल एक बच्चा बोल रहा था, इस बैच पे नहीं था, दूसरे बैच पे था, बोल रहा था कि सर पढ़ाई पे ना मन नहीं लगता
अरे ऐसा थोड़ी ना कि मन नहीं लगता है, आप बैठे नहीं पा रहे हो ना, आप ठान लो कि मुझे उठना नहीं है चेयर से, समझे कि नहीं? आप ठान लो कि मुझे चेयर से उठना नहीं है, लाइब्रेरी जाऊंगा, घर में बैठूंगा, कंप्यूटर के सामने बैठा रहूंगा, लैपटॉप के सामने बैठा रहूंगा, अरे मोबाइल खोल करके लेक्चर के सामने बैठा रहूंगा, लेकिन उठूंगा नहीं। अब आपने इसको क्या कर लिया, आपने इसको ईगो बना लिया, ठीक है, डेयर हो गया, ईगो पे कनेक्टेड है, समझ में आएगी नहीं? डेयर बना लिया आपने इसको, ईगो से कनेक्टेड है और डेयर तो ठीक। और ईगो की 50 बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छी होती है कि काम ना आप करने लगते हो, समझ में आएगी नहीं आप लोगों को? ठीक, तो आप लोग भी ये सब चीज़ें याद रखें, ठीक। ईगो पे ले लो चीज़ों को, लेकिन गलत चीज़ों को नहीं। हाँ, कि सर ने हम लोग को बोल दिया कि सर तुम चपरासी नहीं बन पाओगे, हालांकि मैं तो ये सब चीज़ नहीं बोलता, ठीक, लेकिन तब भी एक बार बताया मैंने आप लोग को, ईगो पे ले लो अच्छी चीज़ों को, कि यार टेबल चेयर से तभी उठूंगा जब ये 20 सवाल हो जाएंगे। क्लियर हुआ आप लोग को? समझे कि नहीं? ठीक, ईगो पे ले लो कि 20 सवाल करूंगा उसके बाद उठूंगा, ये लेक्चर पूरा खत्म करूंगा उसके बाद उठूंगा, फिनिश करने के बाद ही उठूंगा, ठीक। जैसे आप लोग देखते हो वेब सीरीज वगैरह, तो ऐसा मन करता है ना कि अरे पहला एपिसोड देख लेते, चलो दूसरा भी देख लेते हैं, बिंज वॉच कर देते हो, ईगो में जाता है आप लोग के। हालांकि वहाँ तो ईगो नहीं आता, वहाँ तो मज़ा आता है आप लोग को, ठीक। वहाँ तो आप लोग मूवी देखने बैठते हो तो आप लोग को मज़ा आने लगता है। ऐसा कभी सोचा आपने, आज आधे घंटे की मूवी देख लेता हूँ, आधे घंटे की कल देख लूँगा? ऐसा नहीं होता वहाँ पे। तो कितना आ गया? 11.2 आ गया। सभी का सेम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा? कैसा कर रहे हो भाई? चलो फटाफट बताइए आप लोग, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है आप लोग को? इसको हटा दें? हाँ जी, आंसर नहीं आ पाया आप लोग का, वेरी शॉकिंग। चलो बताओ जरा, ये दोनों का एक सिंगल सक्सेसिव डिस्काउंट बताओ कितना आया? सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर चाहिए ना आप लोग को। 20, देखो दोनों सेम हो गया कि नहीं? 36 हो गया कि नहीं, है ना? सेलिंग यहाँ पर एमआरपी भी सेम है और यहाँ पर होने वाला उनका जो डिस्काउंट है वो भी सेम हो रहा है कि नहीं? 36 हो रहा है। तो बताओ जरा यहाँ पे इनका कितना निकलेगा? हालांकि ये तो चेंज हो है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, बस आपका एमआरपी चेंज सेम रहना चाहिए। कितना हो गया? 36, और 36 यहाँ पे आ गया। 36 में से आपने कितना घटा दिया? 20 गुणा 16/100, ठीक है। तो एक बार में ये चला गया, 5 बार भी ये चला गया, 5 से काटा तो कितने बार में? 3.2 बार में, ठीक है। तो कितना कम कर दिया आपने? 4 कम कर दो, कितना आ गया? 32.8 आ गया। इतने परसेंट का यहाँ पर डिस्काउंट हो गया, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया? 36 माइनस का 30 गुणा 6/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 18। यहाँ पे ऊपर कितना आ गया? 18। ऊपर कितना आ गया बेटे? 18 आ गया कि नहीं? 18 में क्या कर दिया आपने? एक पॉइंट कर दिया। यहाँ ऊपर कितना आ गया? 18, और नीचे लिखा हुआ है 10। कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 10। यहाँ पे पॉइंट लगा देना, 10 को हटा देना, समझे कि नहीं? कितना कम कर दोगे आप? 2 कम कर देना। कितना कम कर दोगे? 2 कम कर देना। तो 36 में से 2 गया तो कितना बच गया? 34, 34, और कितना बच गया था यहाँ पे? 8। 10 में से 8 कम कर दिया तो 2 बच गया। अब इन दोनों के बीच का अंतर निकाल लो आप लोग, है ना? 34.2 और 32.8, इन दोनों के बीच का क्या निकाल लीजिए आप लोग? अंतर निकाल लीजिए। कितना आ गया यहाँ से अंतर निकाला? अच्छा पहले इसका वो कर लो, ये तो आप लोगों ने डिस्काउंट आ गया, ठीक है, डिस्काउंट आ गया। अब 100 में से आपने इसको कम कर दिया, ठीक है, 33 कम कर दिया आपने 100 में से, तो कितना बच गया? हाँ 67 बेटा क्या बोल रहे हो? 67.2 बचेगा ना कि 77.2 बचे? कितना बचेगा? 67.2 बच गया। और यहाँ पर कितना बच गया बताओ? 5 कम कर देना, 35 कम कर दिया तो कितना बच गया? 65.8। कितना आ गया? 65.8 आ गया। अब इन दोनों के बीच का आप अंतर देख लो, ठीक है। इन दोनों के बीच का आप लोग क्या देख लीजिए? अंतर देख लीजिए। 12 में से आपने बताओ, 12 में से 8 कम कर दिया, कितना बच गया? 4। कितना बच गया? 4। और यहाँ पर कितना जाएगा? 1, ठीक है। कितना आ गया? 1। तो 1.4 निकालना है आप लोग को 800 का। 800 का कितना निकालना है आप लोग को? 1.4% निकालना है आप लोग को, समझे कि नहीं? तो परसेंट का साइन हटेगा तो नीचे कितना जाएगा? 100। पॉइंट का साइन हटा तो एक जीरो यहाँ पे आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। समझ में आया कि नहीं? क्या बोली? 200 कितनी बार में? हाँ नहीं, 10 तक तो सुन ही नहीं पाया मैं।
हाँ 1790 53 याद है उसे। 18 का सुनाओ। ए फंस गए भाई, 18 के पहाड़े में आप फंस गए हो। ठीक है, आप 18 कल पढ़ कर के आओगे, पूरा पढ़ कर के आओगे? नहीं बेटा, इतना बर्डन मत दो अपने दिमाग में, ठीक है। 18 का तो आप लोग को याद हो जाएगा, अगले चैप्टर में याद हो जाएगा 18 का पहाड़ आप लोग को। टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ाएंगे ना तो 18 का पहाड़ याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक, 18 का नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसके आगे पीछे कर लो। 18 19 17 कम से कम 20 तक तो कर लो, नालायक कहीं के। 20 तक के पहाड़े बचपन से बोल रहे हैं, तुम लोग को 25 30 तक करना चाहिए। चलो हटाओ, कराना पड़ेगा सब क्लास में। हाँ जी, एक प्रश्न लिखिए आप लोग, एक क्वेश्चन लिखो। क्या करें? नोट डाउन नहीं करा तो इतनी देर तक क्या करा? हंस रहे थे, ही। कर लो और फिर जो बचेगा उसका 16%। हाँ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन उसमें मेथड, उसमें आंसर बहुत लंबा हो जाएगा आपका। 20% नहीं बेटा, उसका ना 80% निकालना पड़ेगा, समझे? हाँ 20% फिर घटा देना उसको, ठीक है, और फिर जो शेष बचेगा उसका 16% निकालना और फिर उसको घटा देना। समझ में आएगी नहीं? वो भी कर सकते हो, लेकिन बहुत लंबा पड़ जाएगा वो आपको। हो गया बेटा, नोट कर लिए? अरे हो गया कि नहीं हो गया? लिखिए, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपये का हो जाता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20 रुपीस का हो जाता है जब उसमें दो क्रमागत बट्टे प्रदान किए जाते हैं। जब उसमें दो क्रमागत बट्टे 20% और 30% के प्रदान किए जाते हैं। 20% और 30% के प्रदान किए जाते हैं तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य याद करें, MRP याद करें। तो वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य याद करें, ठीक है। देखो, जब आप लोग को ना वो कोई संख्या नहीं देगा ना, ABCD XYZ कुछ ऐसा अल्फाबेट देगा ना, तो MRP भी आप लोगों की इसी नंबर के इर्द गिर्द आएगी, ठीक है। समझे कि नहीं समझे आप लोग? पेपर में जब वो आपको कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं देगा ना, तब तक आप लोग का आंसर भी एकदम एक्यूरेट नहीं आएगा, उसी के आसपास का कुछ आएगा। आप लोग आंसर इस तरीके से, मतलब क्वेश्चन को इस तरीके से समझा करो, ठीक है। ABCD दिया, XYZ दिया, तो आप लोग का आंसर नंबर में नहीं आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? अरे उन्होंने नंबर दिया ही नहीं है तो कहां से निकालोगे नंबर में? समझ में आया कि नहीं आया आप लोग को? ठीक है, निकालिए जरा। द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ऑफ ₹20 आफ्टर प्रोवाइडिंग 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 30%, देन फाइंड इट्स मैक्सिमम रिटेल प्राइस। बताइए कितना आएगा आंसर? कितना आ गया? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है वो, आपको क्या निकालना है यहाँ पे? MRP निकालना है। क्या निकालना है आप लोग को यहाँ पे? पहला डिस्काउंट दे दिया 20% का। 20% का डिस्काउंट का मतलब वस्तु बेची गई होगी कितने पे? 4/5 पे। अरे बोलो कितने बेची गई होगी? 4/5 पे, ठीक है। और 30% का मतलब कितना आ गया बताओ जल्दी से? 7/10 पे। वस्तु कितनी बेची गई होगी? 7/10 पे। अगर कुछ कैंसिल आउट रहे तो कैंसिल आउट कर दो। कितने बार में चला गया ये? 2 से 2 बार में, और ये 5 बार में। नीचे कितना आ गया आप लोग का? 25 आ गया, और ऊपर कितना आ गया आप लोग का? 14 आ गया।
अब यहाँ पे आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आप लोग के एमआरपी कितनी आ गई, एमआरपी कितनी आ गई बेटा आप लोगों की, बताओ जल्दी फटाफट, 25 बी बटे में 14, ये क्या आ गई आप लोग की एमआरपी आ गई। समझे कि नहीं समझे आप लोग? बोला ना जब तक वो स्पेसिफिक नंबर नहीं देगा यहाँ पे तब तक आपका आंसर नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अगर वो बोल देता है यहाँ पे, अगर वो आपसे यहाँ पे बोल देता कि वस्तु का जो विक्रय मूल्य है, वस्तु का विक्रय मूल्य जैसे उन्होंने बोल दिया आपका यहाँ पे 196 हो गया, कितना हो गया 196, तो फिर आप लोग कर सकते हो यहाँ पे, हाँ निकाल सकते थे कि नहीं? यहाँ पे उन्होंने बोल दिया 1960 है तो फिर आप लोग निकाल सकते हो कि नहीं? 14 से कट जाएगा कि नहीं 1960? नहीं कटेगा। 14 गुणा 14 करोगे तो कितना आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर आप लोग यहाँ से कर लेते हैं, यहाँ से 14 140 बार में काट देते और 25 का गुणा कर देते आप लोग। समझे कि नहीं समझे आप लोग? ठीक है, जब तक वो आप लोग को स्पेसिफिक नंबर ना दे तब तक आप लोग का जो आंसर रहेगा वो इसी ABCD या XYZ के फॉर्मेट पे रहेगा। याद करो अभी अपन लोग ने शुरुआत में एक क्वेश्चन करा कि नहीं करा, यहाँ पे X%, Y% और Z% वाला। यहाँ पर भी तो उन्होंने स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया था, दिया था क्या उसने? यहाँ पे देखो X% दे दिया, Y% दे दिया और Z% दे दिया। क्लियर हुआ कि नहीं? जब तक वो आपको कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं देगा, चाहे वो डिस्काउंट पे हो, चाहे वो MRP पे हो, चाहे वो सेलिंग प्राइस पे हो, अधिकतम खुदरा मूल्य पे हो या फिर विक्रय मूल्य पर हो, तब तक आप लोग पूरा एक्यूरेट आंसर नहीं निकाल पाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं? बस आपको वो वहाँ पे ये देखना है कि एग्जामिनर ने ऑप्शन क्या दिया है। अगर वो यहाँ से 5 का गुणा कर देता तो फिर आपको आंसर 5 के गुणे के हिसाब से निकालना पड़ता। क्लियर हुआ कि नहीं? चाहे वो यहाँ गुणा कर दे, चाहे वो यहाँ कर दे, चाहे वो यहाँ कर दे। क्लियर हुआ कि नहीं आप लोगों को? किसी एक जगह में वो मल्टीप्लाई कर देता, ऐसा नहीं कि पूरे में करता वो। समझ में आया कि नहीं? बताओ यहाँ पूरे में मल्टीप्लाई होगा केवल एक जगह पे होगा? यस सर, क्या पूरे में होगा? 5 का गुणा यहाँ पूरे में होगा या फिर एक जगह पे होगा? पूरे में होगा। यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, हाँ कि केवल यहाँ पर होगा? पूरे में होगा। वेरी गुड, समझ में आया बेटा आप लोग को ये? ठीक, एक क्वेश्चन और लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए आप लोग। एक वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य 1600 रुपये है। एक वस्तु का अधिकतम खुदरा मूल्य 1600 रुपये है। द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ऑफ रुपीज 1600। द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ऑफ रुपीज 1600 and it is sold on रुपीज 1600 रुपये and it is sold on रुपीज 1224 और इस वस्तु को 1224 रुपये में बेचा जाता है। यदि दो क्रमागत बट्टों में पहला 10% का है, यदि दो क्रमागत बट्टों में पहला 10% का है, कितने का है बेटा? 10% का है, तो दूसरा ज्ञात करें, तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें। देन फाइंड द सेकेंड डिस्काउंट। ठीक है, द MRP ऑफ एन आर्टिकल इज ऑफ रुपीज 1600 एंड इट इज सोल्ड ऑन रुपीज 1224 if first 1224 लिख लिया बेटा। after two successive discount in which first is 10%, then find the other discount। ठीक है, समझे कि नहीं? अरे प्रश्न समझे कि नहीं?
कितना क्या? 6.6%। सभी का सेम आ रहा है बेटा, बताइए क्या सभी का सेम आ रहा है? देखो क्या बोल रहा है वो, पहला डिस्काउंट कितने का आ गया आप लोगों का? 10% का। समझा नहीं क्या बोल रहे हो बेटा? प्रतिशत बताना है दूसरा डिस्काउंट, ठीक है बताओ। इसका आंसर आपका कितना आ गया? 6.6% का आ गया, ठीक है। चलो देखते हैं अभी इसको क्रॉस चेक करते हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए बेटा क्या बोल रहा है वो, आपको पहला छूट कितनी मिल गई आपको? 10% की, तो वस्तु बेची गई होगी 9/10 पे। दूसरा डिस्काउंट आपको निकालना था, ठीक है, दूसरा डिस्काउंट निकालना था, यानी कि यहाँ पे कितना आ गया? 100, और यहाँ पर कितना आ गया? 100 माइनस का x आ गया, तभी तो ये सेलिंग प्राइस आई होगी कि नहीं आई होगी? तो बताओ जरा, यहाँ से आपने 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कैंसिल कर लिया, ठीक है। 16 से कुछ जा रहेगा यहाँ पे, बताओ जल्दी फटाफट। हाँ 16 से कुछ चल जाएगा ये। चलो इसको काट लो आप लोग, इसको काट लिया आपने कितने बार में? इसको काट लिया आपने 5 बार में 2 से, और इसको काट लिया आपने 8 बार में, ठीक है। लास्ट के नंबर देखो जरा, यहाँ पे 4 है और यहाँ पर 8 लिखा हुआ है, 4 से कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? वैसे तो 224 भी कट जाएगा, ठीक है। तो बताओ जरा, यहाँ पे 4 से काटा तो कितने बार में? 2 बार में, और 4 से काटा आपने इसको तो कितने बार में कट गया ये? 4 तिया 12, 0 और कितना आ गया यहाँ से? 6 बार में, ठीक है। क्या ये 2 से और कट जाएगा? कितने बार में चल गया ये बताओ? 1, 5 और 3 बार में, ठीक है। क्या ये 9 से और कट जाएगा? कट जाएगा, ठीक है। तो 9 से आपने काटा तो कितना आ गया यहाँ पे आंसर आप लोग का? बताइए कितना आ गया? 1 और 7, 17 बार में आ गया, और 5 से गुणा कर दिया आपने तो कितना आ गया? 85। कितना आ गया? 85। तो 100 माइनस x बराबर में कितना आ गया? 85। तो आपका डिस्काउंट कितना आ गया? ऐसे इसको आपने इधर भेजा और इसको इधर भेजा तो कितना आ गया डिस्काउंट आप लोग का? x बराबर में 15% आ गया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? 15% का आपका डिस्काउंट आया। कुछ गड़बड़ कर दिया आपने? बेटा देखो मैं एक चीज बता रहा हूं आप लोग को, गड़बड़ी क्या होती है जनरली, जब आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना, जब आप लोग क्या करते हो, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो और वो बोलता है दूसरा डिस्काउंट निकालो, तो बच्चे लोग क्या करते हैं? x/100 लिख देते हैं। दूसरे डिस्काउंट को क्या लिख देते हैं? x/100। और बराबर में कितना लिखा हुआ था? कितना ही लिखा था कि नहीं? ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए थे, 4 से काट 2 से काट दिया था यहाँ 5 बार में, 2 से काट दिया था 8 बार में, 8 से काट दिया अपन ने यहाँ पे 2 बार, यहाँ से 4 से काट दिया 2 बार में, और 4 से काट दिया अपन ने कितने बार में? 306 बार में। ये काट दिया अपन ने कितने बार में? 153 बार में। 5 से गुणा कर दिया यहाँ पे तो कितना आ गया? कितना आ गया यहाँ से? और ये कट गया कि नहीं? ये 9 से काट दिया अपन ने तो कितना आ गया यहाँ से? हाँ 17 आ गया, और 17 पंचे कितना हो गया? 85। तो x की वैल्यू कितनी निकाल लेते उन लोग? 85। कितना निकाल लेते? 50। बेटा ये 85 जो है ना, ये सेलिंग प्राइस का है। इतने में वस्तु दी गई, ये इतने में वस्तु क्या करी गई है? दी गई है। आपको उसने बोला कि आपको बताना है यहाँ पर कि उसको डिस्काउंट कितना आया। समझे कि नहीं? ये आफ्टर रिड्यूसिंग द डिस्काउंट वाली वैल्यू आई है आपकी। तो 100 में से जब आपने 85 को घटाया तो आपका डिस्काउंट कितना आया? 15% का आया। समझे कि नहीं समझे? क्लियर हुआ कि नहीं? इसलिए अपन लोग ने यहाँ पे क्या लिखा था? 100 माइनस का x लिखा था। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, नोट डाउन करिए। छोटी छोटी जो चीजें बताते हैं आप लोग को, आप लोग वो ध्यान रखा करो, ठीक है। वहां गलती कर दोगे तो पेपर में एक ऑप्शन नंबर 1 जो रहेगा वो 85 लिखा मिलेगा आप लोग को, ठीक। पहला ऑप्शन बहुत सोच समझ करके देख परख करके लगाना आप लोग। पहला ऑप्शन वो देता ही ऐसा है कि आप लोग वहां गड़बड़ी करें।
हो गया बेटे? चलो एक प्रश्न और लिखिए जरा, आप लोग निकाल के बताओ जरा इसका उत्तर। 32,000 रुपये की 32 लिखो बेटा। 32,000 रुपये की एक वस्तु 32,000 रुपये की एक वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टों के बाद 32,000 रुपये की एक वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टों के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य 22,800 रुपये हो जाता है। 22,800 रुपये हो जाता है। 32,000 रुपये की वस्तु पर 2 क्रमागत बट्टों के बाद उस वस्तु का विक्रय मूल्य 22,800 रुपये हो जाता है। 22,800 रुपये हो जाता है। लिखा बेटा आपने? 22,800 रुपये हो जाता है। 22,800 रुपये हो जाता है। यदि पहला बट्टा 25% का रहा हो, यदि पहला बट्टा 25% का हो तो दूसरा बट्टा ज्ञात करें। An article cost rupees 32,000 is sold after two successive discount of 25% and y% and its selling price and its net selling price is of rupees 22,800. Then find the second discount. कितना आएगा बेटे? आ गया? चलो निकाल करके लाना आप लोग ये वाला आंसर इसका, ठीक है? टफ नहीं है ज़्यादा, निकाल करके लाना। कल आप लोग को इसके आगे का पढ़ाते हैं, ठीक? निकाल लेना, सब लोग क्रॉस चेक कर लेना अपना अपना आंसर, देख लेना। अगर हाँ आंसर हमें नहीं पता 5% आ रहा है, हो सकता है। 25% का डिस्काउंट लिखा, कितना लिखा? 25 ना? तो पहले ये बताओ यहाँ पर कितना लिखा आप लोगों ने? यहाँ पर कितना लिखा? यहाँ 3/4। और यहाँ आपको पता नहीं था तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? 100 माइनस वाई अपॉन पे वाई 100। कितना आ गया यहाँ पे? 100 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे 2 0 से कैंसिल हो गया। लास्ट में देखो जरा, यहाँ पे 20 लिखा है, यहाँ 28 लिखा है, 4 से कट जाएगा क्या ये? ठीक है, तो बताओ जरा। वैसे तो 8 से भी काट सकते हो आप लोग चाहो तो, लेकिन 4 से काट लो। चलो ठीक है, बताओ कितना आ गया यहाँ पे? 80 आ गया यहाँ पे, ठीक है? और यहाँ पर कितना आ गया बताओ जरा, बोलो? 57 आ गया। कितना आ गया? 57 आ गया, ठीक है? अब यहाँ पे बताओ जरा, 4 से इसको काट लेंगे अपन लोग। 4 से 20 बार में चलेगा ये, ठीक है? 20 बार में ये चला गया, ठीक? 3 से कट जाएगा ये। 3 से कितने बार में चला गया ये? 19 बार में चला गया, ठीक? 20 से काट लोगे तो कितने बार में चला गया ये? 5 बार में चला गया। 19 पंचे कितना होता है? 95। कितना होता है? 95, ठीक? इक्वल टू में कितना आ गया यहाँ पे बताओ? 100 माइनस का y आ गया। तो आपका y की वैल्यू कितनी आ गई? 5% आ गई, ठीक? तो कर लेंगे सारे बच्चे, ठीक है? ऊपर नीचे हो सकता है भाई, कुछ देख लेना आप लोग। क्लास का टाइम मैं आपको अभी बता देता हूँ, ज़रा 1 मिनट रुकिए।